हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आभार कविता को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस कविता को लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। तो इस कविता को मैं 2 भागों में पढ़ा रही हूँ। आप लोगों ने देखा है कि आपके पुस्तक में यह कविता जो दी गई है ये 4 अंक में विभक्त है। तो आप देखिए, जैसे अंक 1 है, अंक 2, अंक 3 और अंक 4। तो इस कारण से ही मैं इस कविता को 2 भागों में पढ़ा रही हूँ। प्रथम भाग के अंतर्गत अंक 1 और अंक 2 के अंतर्गत जिन पंक्तियों का उल्लेख है उन सारी पंक्तियों की मैं व्याख्या प्रस्तुत करूँगी। भाग 2 के अंतर्गत अंक 3 और 4 के अंतर्गत जितनी भी पंक्तियाँ दी गई हैं उन सब की मैं व्याख्या प्रस्तुत करूँगी। तो आज भाग 1 के अंतर्गत मैं कविता के जिस अंश को पढ़ा रही हूँ उसे मैं सबसे पहले आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगी। फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद मैं प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आप खूब ध्यान से सुनिए और कविता के अर्थ को समझिए। देखिए, आभार। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए मिली नव स्फूर्ति थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए पर साथ साथ चल रही याद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। तो अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को मैं आपको लिखवा दूं। देखिए, आभार, शिव मंगल सिंह सुमन, प्रथम अंक और द्वितीय अंक के कठिन शब्दों के अर्थ। तो देखिए, ये है प्रथम अंक से पथ यानी रास्ता, राही राह पर चलने वाला, जो रास्ते पर चलते हैं, जो राह में चलते हैं उसे हम लोग राही कहते हैं, राहगीर भी कह सकते हैं। स्नेह यानी प्रेम। धन्यवाद, धन्यवाद यानी आभार यानी कृतज्ञता। इस कविता का शीर्षक है आभार। आभार का अर्थ क्या है? धन्यवाद देना, कृतज्ञता ज्ञापित करना। यानी आपके लिए कोई जब कुछ अच्छा करता है तो आप उसे क्या करते हैं? उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। अस्थिर यानी चंचल अशांत। अनजाने, अनजाने माने बिना जानकारी के, जानकारी के बिना। मेल यानी भेंट, मुलाकात। सीमित यानी कम। पग यानी रास्ता। डग मतलब कदम। मंजिल यानी लक्ष्य। तय यानी निश्चित। सम्मुख मतलब सामने। प्रमाद मतलब आलस्य। स्नेह यानी प्रेम। अंक 2 का देखिए अर्थ। अवलंबित यानी निर्भर, आधारित। काया यानी शरीर, चूर हुई यानी थक गई। स्फूर्ति यानी ऊर्जा, एनर्जी, जैसे छूट गए यानी बिछुड़ गए या मर गए। तो ये हैं कठिन शब्द के अर्थ। आप अवश्य अपने कॉपी में उतार लें, क्योंकि यदि आप कठिन शब्दों के अर्थ को नहीं लिखेंगे, आपको याद नहीं रहेगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको परीक्षा में होगी। क्योंकि हो सकता है आपको कविता की पंक्ति याद है लेकिन उसके शब्द के अर्थ याद नहीं होने की वजह से आप उस पंक्ति में क्या कहा गया है उसे आप नहीं लिख पा रहे हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कुछ भी पढ़ें तो शब्दों के अर्थ को समझते हुए, जानते हुए ही पढ़ें। जैसे आप कुछ कह रहे हैं, आप उसका अर्थ ही नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे? कभी कभी हो सकता है गलत भी कह देंगे। लेकिन अगर आप शब्द का अर्थ जानते हैं और आप यह जानते हैं कि अमुक शब्द का अर्थ गलत है तो आप कभी अपने मुंह से उसे उच्चारित नहीं करेंगे। तो इसलिए शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलिए कविता की पंक्ति की मैं व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, आभार कविता।
मैंने आप लोगों को बता ही दिया, आभार का अर्थ होता है धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करना। तो यहाँ पर आभार किसे दिया गया है, किसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है, किसे धन्यवाद दिया गया है, यह प्रश्न पाठक के मन में आता है। पाठक सोचता है आखिर किसके प्रति आभार, और यह आभार क्यों। तो कवि ने इसी बात का खुलासा अपनी कविता में किया है। देखिए, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। सबसे पहले कवि जो है उन सभी राही, यानी जो रास्ते में चल रहे हैं, तो किसके साथ चल रहे हैं, कवि के साथ। यानी कवि अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस जीवन पथ पर उन्हें बहुत से राही मिलते हैं, और उन सभी राही यानी सभी को जो उस रास्ते पर चल रहे थे, सबसे कवि को क्या मिलता है, स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है। इसलिए कवि जो हैं प्रत्येक राही को धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक राही के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए जिन जिन राही ने मुझे अपना प्रेम दिया, अपनापन दिया, उस प्रेम, उस अपनापन के लिए उन सभी राही को धन्यवाद है। मैं उन सभी राही के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो ये जीवन पथ है कैसा, देखिए। जीवन अस्थिर, अस्थिर का अर्थ मैंने बताया अशांत, चंचल, यानी कुछ भी स्थिर नहीं है, शांत नहीं है। जीवन कैसा है, एक जैसा नहीं होता है ना, जीवन चंचल होती है। कभी जीवन में दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी अच्छा मिलता है, कभी बुरा मिलता है। जीवन एक जैसा नहीं होता, इसलिए जीवन क्या है, अस्थिर है। अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, और इस रास्ते पर चलते चलते हमारे जानकारी के बिना ही, यानी अनजाने में ही, ना जाने कितने लोगों से हमारी मुलाकात होती है। आप स्वयं सोच कर देखिए, आपको जब से होश आया है तब से लेकर आज तक की ज़िंदगी को अगर आप देखते हैं, तो आपने स्वयं देखा होगा कितने लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आप जानते भी नहीं थे उन्हें, उनसे दोस्ती भी हो गई, कुछ लोग छोड़कर चले भी गए। तो कवि यही बात कहते हैं कि अनजाने ही इस रास्ते पर चलते चलते ना जाने कितने लोग मिलते हैं। सीमित पगडग लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। ये जीवन का जो रास्ता है ये बहुत लंबा है, इसलिए क्या है, लंबी मंजिल है। मंजिल को पाने के लिए हमें चलना होता है। और सीमित पगडग, पग यानी रास्ता, डग माने कदम, यानी ये जो हमारे कदम हैं ये सीमित है। सीमित क्यों कहा गया, क्योंकि जीवन ही तो सीमित है। हम अपने जीवन के बारे में कह नहीं सकते हैं हम कब तक इस संसार में रहेंगे, इसीलिए हमारा जीवन जो है सीमित कहलाता है। कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल। किसी के लिए कुछ कह पाना संभव नहीं होता है। तो हम अपने जीवन को कैसा मानते हैं, सीमित मानते हैं। लेकिन जीवन का जो रास्ता है, जीवन पथ जो है, वो काफ़ी लंबी है। तय कर लेना कुछ खेल नहीं, ये इतना आसान नहीं है, खेल नहीं है कि हम बहुत ही आसानी पूर्वक अपनी मंजिल को पा लेते हैं। इसके लिए हमें बहुत संघर्ष करने होते हैं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। कहते हैं कि जो जीवन है, इस जीवन में क्या है, सुख और दुख दोनों ही हैं। जीवन में क्या है, दाएं बाएं क्या है, सुख दुख चलते। इस जीवन का जो रास्ता है, ये जो जीवन पथ है, इस पथ के दो किनारे हैं। एक किनारे सुख है, एक किनारे दुख है, यानी बाएं और दाएं, सुख और दुख है, और दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी दुख मिलता है तो कभी सुख मिलता है। तो जीवन पथ ऐसा ही है, सम्मुख चलता पथ का प्रमाण। और इतना ही नहीं, इस रास्ते पे चलते चलते हमें आलस्य भी आ जाती है, हमारे अंदर आलस्य का भी उदय होता है। इस रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद।
कवि पुनः कहते हैं कि इस रास्ते पर चलते हुए जो भी राही मिले, जिन्होंने अपना स्नेह दिया, जिन्होंने अपनापन दिया, उन सभी राही को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन सभी राही के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो अंक 1 में कवि ने क्या बतलाया कि हमारा जीवन जो है वो अस्थिर है, अशांत है। यहाँ सब कुछ स्थिर नहीं है। यहाँ पर हमें जाने अनजाने कितने ही लोग इस रास्ते पे चलते हुए मिल जाते हैं। जीवन का जो रास्ता है, मंजिल पाने का जो रास्ता है, वो काफ़ी लंबा है, हमारे कदम सीमित हैं। इसलिए जीवन पथ पर चलते हुए हमें संघर्ष करना पड़ता है। जीवन की मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। इसके साथ ही साथ कवि ने ये भी बताया है इस अंक में कि हमारे जीवन में सुख दुख साथ ही साथ चलते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, और इसके साथ ही साथ आलस्य भी आता है। और कवि ने समस्त राही को धन्यवाद दिया है, जिनसे उन्हें अपनापन मिला, प्रेम मिला। अब अंक 2 का अर्थ देखिए। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। सांसों पर अवलंबित, इस सांस जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्राणवायु, तो ये प्राण सांसों पर अवलंबित, सांसों पर आधारित काया, ये हमारा शरीर कब तक जिंदा है? जब तक हम सांस ले रहे हैं ना। तो ये हमारा शरीर किस पर आधारित है? सांस पर आधारित है। तो ये सांस पर आधारित जो काया है, ये जो नश्वर शरीर है, ये भी क्या होती है? थक जाती है। कैसे? चलते चलते, जीवन पथ पर चलते चलते, संघर्ष करते हुए हमारा शरीर क्या होता है? थक भी जाता है। 2 स्नेह शब्द मिल गए। जीवन पथ पर चलते हुए जब हम किसी के मुख से अपने लिए 2 मीठे बोल सुनते हैं, अपनापन के कुछ शब्द सुनते हैं, तो उससे हमें क्या होती है? हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, हमारे अंदर ऊर्जा आती है, जीवन में आगे बढ़ने का जोश जग जाता है। नव स्फूर्ति थकावट दूर हुई, हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है, हमारे अंदर ऊर्जा भर जाता है, हमें जोश आ जाता है, हमें स्फूर्ति आ जाती है कि हम और आगे तक बढ़ सकेंगे, जीवन पथ पर संघर्ष करते हुए आगे तक जा सकेंगे। यानी सारी निराशा, दुख, कष्ट सब दूर हो जाता है जब हमारे लिए कोई 2 मीठे शब्द कहता है, जब कोई हमें अपनापन के 2 शब्द कहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। देखिए, पथ के पहचाने छूट गए पर साथ साथ चल रही याद। कवि कहते हैं कि इस रास्ते पे चलते हुए हमें अनजाने बहुत से लोग मिलते हैं, उनमें से बहुत से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। और इसके साथ ही साथ कवि यह भी कहते हैं कि ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग हमें छोड़कर चले भी जाते हैं, कुछ लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन पर साथ साथ चल रही याद, लेकिन उनकी यादें कभी मिटती नहीं हैं। लोग चले जाते हैं, लोग छूट जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ ही साथ चलती है, जिनसे हमें जीवन में खुशी मिलती है, जिनसे हमें जीवन में प्रेरणा मिलती है कि हम जीवन में आगे बढ़ें। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। कवि पुनः कहते हैं, जीवन पथ पर चलते हुए जिन लोगों से उन्हें स्नेह मिला, जिन लोगों से उन्हें प्रेम मिला, जिन लोगों से उन्हें अपनापन मिला, उन सभी के प्रति वे धन्यवाद व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो इस अंक में कवि ने क्या बताया कि हमारा शरीर नश्वर है, सांसों पर अवलंबित है, इसलिए क्या होता है? यह शरीर थक जाता है। लेकिन जब कोई हमारे लिए 2 मीठे बोल बोलता है तो हमारे अंदर नई स्फूर्ति आती है, हमारी थकावट दूर हो जाती है और हम जोश के साथ पुनः जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके साथ ही साथ कवि ने ये भी बताया कि जीवन पथ पर चलते हुए बहुत से लोग जैसे मिलते हैं वैसे ही बहुत से लोग बिछुड़ जाते हैं, लेकिन उनके बिछुड़ने से भी उनकी यादें हमारे जीवन के साथ हमेशा चलते रहती है और उन यादों को लेकर हम जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं। और कवि पुनः सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने उन्हें इस पथ पर चलते हुए अपना प्रेम, अपना स्नेह दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आभार कविता
कि प्रथम भाग में मैंने इस कविता के अंक 1 और अंक 2 को पढ़ाया है। इसका अर्थ आपने भली भांति समझ लिया होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने सभी मित्रों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आने वाली है। सभी बच्चों को पढ़ना है और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे आभार कविता को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें और इसमें पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर भी अच्छी तरह से लिख सकें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।